आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अस्पताल की आत्मा की कहानी देखेंगे। अस्पताल की दुनिया अपने आप में रहस्यमय होती है। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच का अंतर अक्सर पतला होता है। डॉक्टरों और नर्सों की चहल पहल, मरीजों की आहें और रात की खामोशी में सुनाई देने वाली आवाजें सब मिलकर एक अजीब माहौल बना देते हैं। लेकिन इस कहानी का केंद्र है एक पुराना अस्पताल जिसका नाम था शांतिवन अस्पताल। शांतिवन अस्पताल लगभग 7 साल पुराना था। पहले यह एक मानसिक चिकित्सा केंद्र हुआ करता था, जहां पर मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों का इलाज किया जाता था। लेकिन समय के साथ ये एक सामान्य अस्पताल में तब्दील हो गया। फिर भी उसके पुराने हिस्सों में मानसिक चिकित्सा केंद्र के दिनों की कुछ छापें बची हुई थीं, खासकर एक पुराना वार्ड जो अब बंद पड़ा था और जिसमें जाने की मनाही थी। ये वार्ड नंबर 13 के नाम से जाना जाता था। यहाँ के पुराने कर्मचारी कहते थे कि इस वार्ड में कुछ भयानक घटनाएं हुई थी। कहते हैं कि यहाँ एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला का इलाज किया जा रहा था, जिसका नाम था सविता। सविता को भयंकर मिर्गी के दौरे आते थे और उसे बहुत तेज दर्द होता था। एक रात जब पूरा अस्पताल गहरी नींद में था, सविता ने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली। कहते हैं कि उसके बाद से इस वार्ड में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और कई लोगों ने उसकी परछाई देखने का दावा किया। डॉक्टर अरुण, जो हाल ही में इस अस्पताल में आए थे, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते। वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे और उनका मानना था कि ऐसी बातें महज अंधविश्वास होती। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे उनका दृष्टिकोण बदल गया। उस रात अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी थी। डॉक्टर अरुण अपने कमरे में बैठे मरीजों की फाइलें देख रहे थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि वार्ड नंबर 65 की दिशा से आ रही थी। पहले तो उन्होंने इस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज बढ़ती गई तो वे उसे सुनने पर मजबूर हो गए। डॉक्टर अरुण ने अपनी हिम्मत जुटाई और वार्ड नंबर 100 की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे वार्ड के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह खुला हुआ है। दरवाजे को धकेलते ही उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहां वार्ड के बीचों बीच एक महिला की परछाई खड़ी थी। डॉक्टर अरुण ने जैसे ही उसे ध्यान से देखा, वह परछाई उनकी ओर मुड़ी और उसकी आंखें चमकने लगीं। डॉक्टर अरुण को समझते देर लगी कि वह परछाई सविता की आत्मा की है। वह पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। सविता की आत्मा ने एक तेज चीख के साथ उनसे कहा, तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। डॉक्टर अरुण ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और हिम्मत जुटाकर कहा, सविता, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, वे भी मेरी तरह ही तड़प रहे हैं। डॉक्टर अरुण ने वादा किया कि वह सविता की आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। अगले दिन उन्होंने सविता के परिवार को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। बहुत मुश्किलों के बाद वे सविता के परिवार को खोजने में कामयाब हुए। जब सविता के परिवार को अस्पताल लाया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपनी प्यारी बेटी को देखकर बहुत भावुक हो गए। सविता की आत्मा ने अपने परिवार से मिलने के बाद शांति की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद शांतिवन अस्पताल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। डॉक्टर अरुण ने यह महसूस किया कि आत्माओं की भी अपनी दुनिया होती है और उन्हें भी शांति की आवश्यकता होती। अब वे अपनी चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ आत्माओं की शांति के लिए भी प्रयास करने लगे। इस घटना के बाद अस्पताल में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई और वार्ड नंबर 13 को फिर से खोल दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच एक महीन धागा होता है, जिसे समझने के लिए केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि भावनात्मक दृष्टिकोण भी जरूरी है। शांतिवन अस्पताल की आत्मा ने हमें यह सिखाया, आत्माओं की भी अपनी दुनिया होती है और उन्हें भी शांति की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद अरुण ने यह संकल्प लिया कि वे अपने मरीजों के साथ साथ आत्माओं की भी मदद करेंगे ताकि उन्हें भी शांति मिल सके।